सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए। भाई सामने अपनी खड़ी हुई है बजाज पल्सर N160 जो कि स्लीपर क्लच के साथ अब आ रही है। अब आपको मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं ये स्लीपर क्लच क्या होता है, गाड़ी में कौन कौन से फीचर्स हैं, इस गाड़ी में वारंटी कितना मिलता है और इस गाड़ी का एक शोरूम कीमत कितना है, ऑन रोड कीमत कितना है। आप अगर परचेज करने जाते हो तो आपको क्या इसका प्रोसीजर है इसको लेने के लिए, लोन फिनेंस का क्या सीन है, कम से कम डाउन पेमेंट कितना होगा और गाड़ी में फीचर्स कौन कौन से, सारी चीजें आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर पसंद आया तो, नहीं पसंद आया तो आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसको अगले वीडियो में मैं सुधारूं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके वाइजर सेक्शन की तरफ से। तो यहां पर आप देखोगे इसका जो फ्रंट हेड का सेक्शन जो देखोगे ये आपको काफी ज्यादा शानदार देखने को मिलेगा। अभी एक बार मैं इसका लाइट भी एक बार आपको जलाकर दिखा देता हूं। ये देखोगे सबसे पहले ना भाई ये गियर में बाइक है, इसको मैं न्यूट्रल कर देता हूं। न्यूट्रल करने के बाद अब सबसे अच्छी चीज तो भाई इसमें आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी शो करता है। आप यहां पर देख रहे हो ना, ये भी न्यूट्रल में हो गई, ठीक है। अब ये न्यूट्रल में मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है जी। स्टार्ट करने के बाद ये देखोगे कुछ इस तरीके का इसका जो DRLs है ना, ये आपको आई शिफ्ट में आपको यहाँ पे इसका DRL सेक्शन मिलता है। और इसका जो हेडलाइट सेक्शन है ये देखना आप यहाँ पर, ये देखो, देख रहे हो यहाँ पे प्रोजेक्टर लाइट के साथ आपको LED लाइट मिलता है जो कि MT15 से बड़ा लाइट मिलता है। ये जो यामाहा की MT15 है इससे आपको इसका बड़ा लाइट मिलता है, LED में प्रोजेक्टर में मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। रोड प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। इसके अलावा इसका टर्न इंडिकेटर सेक्शन आप देखोगे ये आपको स्पॉटी बाइक जैसा लुक देता है। स्पॉट बाइक के जैसा यहाँ पर देखोगे 3 ब्लिंकर्स मिलते हैं, 3 डॉटेड ब्लिंकर्स के साथ आता है कंप्लीटली LED सेक्शन में। इसके अलावा इस जो ग्राफिक्स देख रहे हो ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलती है। और सबसे अच्छी चीज़ कि पल्सर N160 में आपको सस्पेंशन जो है वो आपको USD फॉर्क मिलता है, जो कि डाउन साइड USD फॉर्क है। आप यहां पर देखोगे डाउन साइड USD फॉर्क सस्पेंशन मिलता है, काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलता है। और इस बाइक की ब्रेकिंग सेफ्टी को और भी ज़्यादा बढ़िया कर दिया गया है। यहाँ पर आपको ड्यूअल चैनल ABS मिलता है, यानी अब आपको ब्रेकिंग में भी कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फेंडर सेक्शन की बात करें तो फेंडर सेक्शन आप देखोगे ड्यूअल कलर टोन में मिलता है। यहाँ पर आपको ग्लॉसी सेक्शन मिलता है और ये सेक्शन जो है ये आपको फाइबर बॉडी में मिलता है। इसके साथ साथ इसकी टायर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 100/80 सेक्शन के 17 इंचेस के टायर मिलते हैं। और इसकी जो ब्रेक डायमेंशन है ये आपको लगभग 300 mm के आसपास ब्रेक डायमेंशन मिलती है। ड्यूअल चैनल ABS के साथ बाइक है। क्रिमका का आपको ब्रेक कैलिपर्स लगाया गया है। डाउन साइड का USD फॉक टाइप के सस्पेंशन दिए गए हैं। इसके अलावा इसका जो वाइजर सेक्शन देखोगे ये आपको काफी ज्यादा स्पॉटी फील देती है। साथ ही साथ मैं बात करता हूं यहां पर सबसे पहले इसके फ्यूल टैंक के डिजाइन की। तो फ्यूल टैंक के पास आप देखोगे ना काफी मस्कुलर डिजाइन दिया गया है। यहां पर आप देखोगे ये जो फेस निकाला है ये काफी शानदार लगता है। इसके अलावा N160 का आपको कुछ इस तरीके का स्टिकरिंग देखने को मिलेगा। पल्सर का आपको 3D में लोगो देखने को मिलेगा। और ये बाइक कंप्लीटली BS6 की फेज 2 E20 फ्लेक्स फ्यूल OBD2 के नॉर्म्स पे लाई गई है। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 14 लीटर के आसपास आपको इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिलती है। साथ ही साथ आप देखोगे इस बाइक में आपको चार्जिंग सॉकेट भी मिलता है। जी हाँ, USB चार्जिंग सॉकेट मिलता है, यानी अब आप बाइक को राइड करते करते अपने फोन को भी चार्ज कर सकते हो। ये आपको इसके फ्यूल टैंक पे इंसर्ट होकर मिलता है। इसके साथ साथ इसका जो कंसोल सेक्शन है, कंसोल सेक्शन भी कंप्लीटली आपको डिजिटल मिलता है। लेकिन इससे पहले N160 का जो की है ये नॉर्मल की मिलता है, इसमें आपको वेब की नहीं मिलता है। यहां देखोगे कंसोल सेक्शन ना तो ये RPM लिमिट शो करता है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर शो करता है, टाइमिंग शो करता है, ब्लूटूथ कनेक्टेड है, रिफ्यूल का ऑप्शन दिखाता है। और यहां पर आपको IFE इंस्टेंट फ्यूल एफिशिएंसी और DTE डिस्टेंस टू एम्प्टी और एक दिखाता है AFE एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। अब ये एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी और IFE मतलब क्या होता है, आपके गाड़ी में कितना लीटर तेल है और उस तेल में आप पेट्रोल पंप तक कितने में पहुंच सकते हो ये आपको बताता है DTE से। और AFE मतलब एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी मतलब आपका जो गाड़ी है वो कितना माइलेज दे रहा है, कितना एवरेज दे रहा है ये बताता है। और एक आपको मिलता है IFE यानी इंस्टेंट फ्यूल एफिशिएंसी। आप अगर 60 के स्पीड में हो तो आपका बाइक अभी कितना माइलेज दे रहा है, और अगर आप 90 के स्पीड में हो तो उस टाइम आपका बाइक कितना माइलेज दे रहा है वो शो करता है। यानी इसमें आपको तीन तरीके से माइलेज चेक करने का ऑप्शन दिया गया है। इसके साथ ये बाइक में भी आप देखोगे तो मोड मिलते हैं। यहां पर आपको रोड मोड मिलेगा। इसके अलावा आप यहां से चेंज करना चाहोगे तो देखो रेन मोड में मैंने चेंज करा। इसके अलावा यहां पर आप देखोगे तो ये ऑफ रोड मोड आ गया। मतलब अब N160 में भी
तीन तीन तरीके का मोड मिलता है, रेन मोड, रोड मोड और एक ऑफ रोड मोड। अगर आपको चाहिए कि भाई थोड़ा सा इस गाड़ी का पावर चेक करना है, ऑफ रोडिंग करना है, तो आप इसको ऑफ रोड मोड में भी लगाकर चला सकते हो। फ्यूल टैंक का कैपेसिटी 14 लीटर का है और इसके इंजन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको 164 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि सिंगल सिलेंडर के साथ आपको इसका इंजन मिलेगा। पावर एंड टॉर्क की बात करें तो 16 पीएस का पावर मिलता है और 14.65 न्यूटन मीटर के आसपास आपको इसका टॉर्क मिलता है। इसके इंजन ऑयल को आप देख सकते हो, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट रखा गया है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो, इसके इंजन ऑयल का क्वालिटी को चेक कर सकते हो। इसके अलावा इंजन काउल देखोगे, ये भी आपको काफी स्पॉटी बनाया गया है, फाइबर बॉडी के साथ मिलता है। और ये बाइक BS6 की फेज 2 है, तो आपको इसके एग्जॉस्ट के पास देखोगे कैटेलिटिक कन्वर्टर लगाया गया है। सिंगल टाइप के हॉर्न मिलते हैं, तो हॉर्न का जो बिप है आप देखोगे सिंगल टाइप के मिलेंगे। और यहां पर आप देखोगे एग्जॉस्ट के पास तो एक कैटेलिटिक कन्वर्टर लगाया गया है। और ये 160 सीसी की जो बाइक है वो स्लीपर असिस्ट क्लच के साथ आती है, यानी गाड़ी की जो राइडिंग क्वालिटी होने वाली है ये अब और भी ज्यादा स्मूथ होने वाली है। जैसा कि आप वीडियो पे देख भी रहोगे, मैं चला रहा था तो इसकी जो राइडिंग क्वालिटी है वो पहले से और भी ज्यादा स्मूथ हो चुकी है। साथ ही साथ 5 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ मिलता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहां पर आपको इसके सिंगल स्टैंड जो है ना, साइड स्टैंड, यहां पर आपको एक सेंसर लगा है। अब उस सेंसर का फायदा क्या है? साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर उसको बोलते हैं। अगर आपका गाड़ी गियर में हो और आपका स्टैंड लगा हुआ हो तो आपका जो बाइक है वो स्टार्ट नहीं होगा। और इकलौती N160 की ये बाइक जिसमें आपको मिलता है मोनोशॉक एडजस्टेबल सस्पेंशन, जिसको आप अपने वेट के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। और सबसे अच्छी चीज कि मोनोशॉक देने का मतलब क्या होता है कि आप गाड़ी को कितना भी लीन करके चलाओ, आपका जो बाइक है वो अनबैलेंस नहीं होगा। इसके अलावा N160 का जो एक्स शोरूम कीमत होता है, शुरुआती कीमत जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 1,23,500 रुपीज के आसपास होता है, जिसमें आपको सिंगल सीट के ऑप्शन भी मिलेंगे। अगर किसी को फैमिली पर्पज से ये N160 पसंद आ रही है तो उसमें आपको सिंगल सीट मिलता है। इसके अलावा टेलीस्कोपिक टाइप के सस्पेंशन मिलते हैं, उसमें आपको USD फॉक नहीं मिलता है, बट हाँ स्लीपर असिस्ट आपको उसमें भी मिलता है और उसका कीमत सिर्फ 1,23,500 रुपया। इसके अलावा फिलहाल ये टॉप एंड मॉडल है N160, जिसमें स्प्लिट सीट आता है। ग्रैब हैंडल सेक्शन की मैं बात करूं तो यहां पर आपको स्प्लिट में ग्रैब हैंडल सेक्शन मिलेगा। इसका टेल लाइट सेक्शन आप देखोगे तो कंप्लीटली एक से सेप्ट में आपको इसका टेल लाइट मिलता है, टर्न इंडिकेटर मिलता है। इसके अलावा रियर सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो रियर में भी आप देखोगे ड्यूअल चैनल ABS है, तो पीछे में भी आपको डिस्क मिलता है, ABS मिलता है। और रियर के टायर सेक्शन की मैं बात करूं तो 130/70 R17 इंचेस के साथ आपको इसके रियर के टायर सेक्शन मिलेंगे। लगभग 230 mm के आसपास आपको इसका डिस्क ब्रेक का डायमेंशंस देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये जो बाइक है ये अंडरबेली एग्जॉस्ट के साथ आती है। जैसे कि आप अभी पीछे से इस बाइक का लुक देख रहोगे ना, ये ना अंडरबेली एग्जॉस्ट है, जिससे गाड़ी की कर्ब वेट भी कम होगी और गाड़ी दिखने में भी बिल्कुल स्पॉटी नजर आएगा। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन की मैं बात करूं तो यहां पर आपको 165 mm के आसपास इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और इस बाइक की सीट हाइट की बात करें तो 795 mm के आसपास आपको इसका सीट हाइट मिलता है, यानी शॉर्ट हाइट वाले जो लोग हैं ना वो भी इस बाइक को बड़े आराम से चला सकते हैं। और इस बाइक का 160 सीसी का बाइक और इसका जो कर्व वेट है ये सिर्फ और सिर्फ 147 kg के आसपास इसका कर्व वेट है। तो अब आप बताइए ना, 1,23,500 रुपए से शुरू होने वाली बजाज की ये N160 जिसपे अभी कंपनी दे रहा है, आप दूसरे सेगमेंट में अगर आप जाते हो तो आपको 2 से 5 साल तक का वारंटी मिलता है, लेकिन अगर आप यही बजाज पल्सर N160 को परचेज करोगे तो आपको अभी 7 साल तक का वारंटी भी मिल रहा है इस बाइक पे। तो सोचिए, आपको डुअल चैनल ABS, USD फॉक, स्लीपर क्लच असिस्ट, डिजिटल मीटर कंसोल, 14 लीटर का फ्यूल टैंक का कैपेसिटी, टायर सेक्शन काफी बड़े, ब्रेक डायमेंशंस काफी अच्छा, स्प्लिट सीट, स्पॉटी डिजाइन और सिर्फ 1,23,500 रुपए एक शोरूम कीमत। और वहीं अगर लोन एंड फाइनेंस की बात करें तो आप मिनिमम इस बाइक को परचेज करने के लिए 30,000 to 35,000 रुपीज अगर अपने किसी भी नियर बाई डीलरशिप, बजाज के डीलरशिप में डाउन पेमेंट करते हो तो आपकी ये बाइक अपनी हो जाएगी। और सबसे अच्छा इसका फ्रंट का डिजाइन, चाहे मैं बात करूं इसकी, यहां पर आप देखोगे DRL सेक्शन की या फिर LED प्रोजेक्टर लाइट की, ये बाइक दिखने में जितनी बोल्ड है, पावर एंड परफॉर्मेंस में उतनी ही बोल्ड आपको मिलने वाली है। माइलेज की बात करें तो लगभग 160 सीसी की ये बाइक 40 to 45 किलोमीटर पर लीटर के आसपास ये माइलेज देने वाली है। और इस बाइक की जो टॉप स्पीड होने वाली है लगभग 120 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसकी टॉप स्पीड है। और ये बाइक 0 से 100 तक का स्पीड ये सिर्फ और सिर्फ 16 सेकंड में कवर कर सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।